श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 5। व्यास जी को चिंतित देखकर नारद मुनि ने कहा, हे व्यास जी, जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य के आ पड़ने पर उसे न कर सकने के कारण व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चिंतित से क्यों दिखलाई दे रहे हैं। आपने वेदों का विभाजन कर महाभारत तथा 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आपको बोध क्यों नहीं हुआ। आप मुझे अपनी उदासी का कारण बतलाने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवर्षि, आप अंतर्यामी एवं तत्वज्ञानी हैं, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। आप हरिभक्त तथा परम नारायण भक्त है। अतः कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण करने के बाद भी न जाने क्या न्यूनता रह गई है, जो अभी तक मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो सकी। अब आप ही इसका कारण बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत तथा 17 पुराणों में परम प्रभु परमेश्वर के गुणानुवादों का संक्षिप्त वर्णन कर यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता तथा संसारी मनुष्यों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण जी के चरित्र, लीला, गुण एवं यश से ओतप्रोत किसी परम श्रेष्ठ पुराण का निर्माण नहीं किया है। भगवत भक्ति के बिना समस्त शास्त्र अपूर्ण है। यही कारण है जो आपके चित्त को अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। परमेश्वर की लीला के अतिरिक्त अन्य पुराणों के पढ़ने सुनने में परिश्रम अधिक होता है और उसका फल अस्थिर तथा थोड़ा मिलता है। उस फल के कारण सुख की प्राप्ति थोड़े ही दिनों तक होती है तथा प्राणी को बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसके विपरीत श्री नारायण जी के कथा कीर्तन में चित्त लगा जाने पर चित्त को जो फल तथा सुख प्राप्त होता है वह अनश्वर तथा नित्य होता है। जो संसारी लोग अनेक प्रकार के भय एवं कष्टों से पीड़ित है, वे वज्र रूपी हरि कथा के श्रवण एवं पठन पाठन से भय से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण अथवा कीर्तन में श्री नारायण प्रभु की लीला का विस्तृत वर्णन हो, उसी को सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल पवन चलने से नौका अपने लक्ष्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाती है, उसी प्रकार हरि भजन एवं कीर्तन द्वारा सांसारिक प्राणी संसार में रहकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात भवसागर से पार उतर जाते हैं। श्री हरि चरणों में ध्यान लगाने से जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसे सुख की प्राप्ति इंद्र तथा कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं होती। अतएव मनुष्य को उचित है कि वे अपने मन में संतोष धारण कर प्रयोजन रहित हो श्री परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करते रहे। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही प्राणी को संसार में दुख उठाना पड़ता है। वही दुख हरि भजन करते समय शूली के कांटे के समान हृदय में चुभता रहता है। जो लोग अपने हृदय में श्री हरि चरणों का ध्यान रखते हैं, उन्हें वह कांटा फिर पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। वे संसारी माया से छूट जाते हैं और उन्हें यज्ञ, तप, व्रत तथा दान आदि करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत तथा तीर्थ तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में हरि भक्ति को धारण नहीं करते,
वे आवागमन से कभी नहीं छूट पाते। वे अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त फल से कुछ दिनों तक सुख भोगने के उपरांत फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, यही कारण है जो आपके हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हो रहा। अब आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे पुराण का निर्माण करें जिसमें परमेश्वर की संपूर्ण लीलाओं एवं गुणानुवादों का वर्णन हो तथा जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होकर मृत्यु के पश्चात मुक्ति पद की प्राप्ति हो। ऐसा करने पर ही आपके हृदय को संतोष एवं आनंद की प्राप्ति होगी। इतना कहने के उपरांत नारद जी फिर बोले, हे व्यास जी, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास न हो तो मैं आपसे अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा किया करती थी। वह ब्राह्मण साधु एवं संतों की सेवा किया करता था। एक समय बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के घर अनेक साधु महात्मा जन आकर ठहरे। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। मैं भी बालक होने के कारण अपनी माता के साथ आठों प्रहर उन साधुओं के समीप रहता था। जिस समय वे साधु लोग परस्पर बैठकर परमेश्वर की कथा कीर्तन एवं गुणानुवादों का वर्णन करते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा बैठा उन सब बातों को सुनता रहता था। मुझ अज्ञान बालक को उनकी बातें बहुत ही प्यारी लगती थी। साधु लोग भी भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे अपने हाथ से मुझे दे दिया करते थे। मैं उसे बड़े प्रेम से खाता था। चतुर्मास बीतने के पश्चात जब वे लोग जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की इच्छा से रोने लगा। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे दिव्य ज्ञान उपदेश देते हुए यह कहा कि हम तुझे एक मंत्र बताए देते हैं, तू उसी को जपा कर। उस मंत्र के जपने से तुझे आत्मतत्व का बोध होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपने स्थान को चले गए। मैं उन महात्माओं के आज्ञानुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्याम सुंदर जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस साधुओं का उचिष्ट भोजन खाने तथा उस मंत्र के जपने का प्रताप यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब मैंने वन में जाकर हरि भजन करने का विचार किया, परंतु मेरी माता मुझ पर अत्यंत स्नेह रखती थी तथा क्षण भर के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। इस कारण मैं उसे अकेली छोड़कर कहीं न जा सका। उसी समय अचानक परमेश्वर की यह कृपा हुई कि एक दिन संध्या के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध दूहने को जा रही थी, उसी समय एक सांप ने उसे काट लिया। तब उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय अन्य बालकों ने मेरी माता की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाया, उस समय मैंने अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर यह विचार किया कि देखो, परमेश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है, जो उसने इस प्रकार मुझे संसारी माया जाल से अचानक ही छुड़ा दिया है। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। माता की मृत्यु के पश्चात मैं उत्तर दिशा की ओर वन को चल दिया तथा अनेक नदी नाले एवं पर्वतों को लांघता हुआ एक घने वन में जा पहुंचा। वहाँ बहुत से सिंह, भालू, हाथी आदि हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का भय नहीं हुआ। मेरा ध्यान श्री हरि के चरणों में लगा हुआ था। अंततः मुझे किसी प्रकार की भूख
प्यास भी नहीं लगी। जब मैं उस वन में बहुत दूर तक निर्जन स्थान में पहुंचा तो मुझे वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री परम प्रभु का ध्यान करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपना चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्य लिए मस्तक पर किरीट, मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, तापहारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कान तथा अपने मुख के प्रकाश से करोड़ों सूर्य को भी लज्जित करते हुए मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा यही इच्छा होने लगी कि मैं इस परम मनोहर रूप को निरंतर देखता रहूं। परंतु कुछ देर पश्चात जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया, उस समय मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हुई और मैं अत्यंत व्याकुल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय मेरी उस अवस्था को देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे नारद, तू चिंता को छोड़कर एकाग्रचित से मेरे भजन में मन लगाकर लीन हो जा। हे नारद, तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में फिर मेरा दर्शन पावेगा। तू मेरे निकट के भक्तों में रहेगा तथा मेरी कृपा से तुझे अपने समस्त पूर्व जन्मों का वृत्तांत भी याद रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त।